मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आपको पता है मैं आपको विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा की तैयारी करा रहा हूं, जिसके परीक्षा का आयोजन बच्चों 18 दिसंबर को होने जा रहा है। आइए बच्चों बताना चाहेंगे कि ये आपकी प्री परीक्षा है, मतलब पहली परीक्षा है। इसके बाद एक और मुख्य परीक्षा होगी, मेन परीक्षा होगी, और इसके बाद इंटरव्यू और मेडिकल के बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है बच्चों इसमें। और आपको बताना चाहूँगा कि ऑलरेडी मेरे स्कूल से बच्चों का चयन हुआ है। मैं एक सरकारी गवर्नमेंट टीचर हूँ, आपको भी पता है बच्चों। तो मैं बच्चों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराता हूँ, जैसे कि नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, और एक होता है बच्चों राष्ट्रीय आय एवं योग्यता छात्रवृत्ति परीक्षा, जो कक्षा 8 के बच्चे देते हैं। ये मैं कक्षा 5 में जो बच्चे पढ़ रहे हैं नवोदय और विद्या ज्ञान की तैयारी बराबर करा रहा हूँ। और मेरे चैनल पे ऑलरेडी बच्चों 25 साल के आए हुए प्रश्न जो है नवोदय के मैंने अपने डाले हुए हैं। ये कहीं पे भी आपको यूट्यूब पर उपलब्ध नहीं है बच्चों, तो आप प्लेलिस्ट से उसे जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बच्चों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा एक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है आपकी बेहतर तैयारी के लिए। तो व्हाट्सएप ग्रुप पहला जो है बच्चों वो फुल हो चुका है, पूरा भर चुका है। दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप भी मैंने उसका लिंक जारी कर दिया है, ये भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिससे आपकी और बेहतर तैयारी हो पाएगी। अभी तक मैंने बच्चों विद्या ज्ञान के 35 प्रश्न बता दिए हैं, ये रीजनिंग के बताए हैं, मानसिक योग्यता परीक्षण के बताए हुए हैं, ठीक है। और आज मैं आपको गणित यानी कि मैथ्स के प्रश्न बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो आइए देखें कि विद्या ज्ञान में आखिर गणित के प्रश्न क्या गणित की तरह आते हैं कि वो भी रीजनिंग की तरह आ रहे हैं। और आप घबराएंगे एकदम नहीं, क्योंकि मैं आपकी एकदम अच्छी तैयारी बच्चों करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। इसमें मैंने कुछ प्रश्न पिछले वीडियो में ही बता रखे हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। मैंने 38 तक बता दिए हैं, आज मैं 39 से स्टार्ट करता हूं। देखिए सवाल ध्यान से पढ़ रहा हूं। रोहित के पास 119 स्टिकर हैं, ठीक है, जो चिपकाने वाला स्टिकर होता है वो बच्चों। वह इन्हें अपने 9 दोस्तों को बांटना चाहता था। अपने सभी दोस्तों में बराबर संख्या में स्टिकर बांटने के बाद उसके पास कुछ स्टिकर बच गए, भाई कुछ बच गए, ठीक है। सभी स्टिकर अपने मित्रों में बराबर बांटने के लिए उसे और बच्चों इस सवाल में हमें निकालना है कि रोहित को बराबर भागों में बांटने के लिए उसे और कितने स्टिकर खरीदने चाहिए। तो ये देखिए बच्चों भाग पे आधारित प्रश्न है। सबसे पहले हम देखेंगे कि जितने स्टिकर उसके पास हैं, ठीक है, 119 स्टिकर हैं। अगर वो 9 दोस्तों को बांटता है बराबर, तो उसके पास कितने स्टिकर बचते हैं, ठीक है। तो भाग दीजिए, 9 1 जा 9, ठीक है। 11 में से 9 गया 2, कितना होता है फिर 29, 9 3 जा 27। तो उसके पास 2 स्टिकर बचे। 13 मतलब 9 दोस्त हैं, मान लीजिए ऐसे करके 9 दोस्त हैं, सबको 13 करके बांट दिया, 2 बच गए। और सवाल देखिए क्या कर रहा है, सभी स्टिकर को अपने मित्रों में बराबर बांटने के लिए, अभी क्योंकि 2 और बच गए, तो और से कितने खरीदने चाहिए। तो भाई अगर 2 हैं तो 2 ही दोस्तों को दे पाएगा, बाकी 9 दोस्त है ना, तो कितने दोस्तों को और देना बाकी रखेगा, 7 दोस्तों को और, तो 7 स्टिकर और ले लेता है वो, तो सभी 9 दोस्तों को एक एक करके वापस वो बांट देगा। सब दोस्तों को कितना दे देगा, फिर 14 बराबर दे देगा बच्चों, ठीक है। तो इसलिए इसका उत्तर क्या होगा आपको पता चल गया होगा, सी है इसका, 39 का सी उत्तर होगा, कि इसे और 7 स्टिकर की आवश्यकता होगी। तो क्लियर है ये कि कैसे भाग आधारित जो प्रश्न है इसको कैसे हमें हल करना था, ठीक है। अब आइए अगले सवाल को देखें। नीचे दी गई पानी की बोतल को पूरा भरने के लिए 800 मिलीलीटर ml पानी रखा जा सकता है। पूरा अगर भरना है तो ये देखिए 700 यहाँ दिख रहा है और ऊपर तक ये 800 नहीं दिख रहा है, तो 800 पानी आ जाएगा इसमें, क्लियर है। इस बोतल को 3/4 भरने पर इसमें कितना पानी आएगा। देखिए ये सिंपल बहुत आसान प्रश्न है। तो 3/4 के लिए हमें क्या करना होगा कि कुल पानी कितना आ सकता है, ये 800 था, कुल पानी आ सकता है 800 ml, ठीक है। तो 800 का 3/4 बस आप निकाल दीजिए, 3/4। तो इसको हम काट देते हैं, ठीक है। 4 का पहाड़ा पड़िए, 4 1 जा 4, यहाँ पड़िए 4 2 जा 8, आया 200। 0 वैसे ही उतार देते हैं बच्चों, डायरेक्ट आप अलग से भाग नहीं करेंगे, शॉर्टकट तरीके हैं सर। अब देखिए इसको गुणा कर दीजिए, 3 2 जा 6, जितना 0 उतना लगा दीजिए, कितना आया 600, ठीक है। तो 600 मिलीलीटर इसका उत्तर आया। तो देखें भाई किसमें है, इसका ऑप्शन नंबर डी बच्चों, इसलिए सही है, क्लियर है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन 41। अनुभव और पूजा के पास कुल मिलाकर 36 खिलौने हैं। यदि कुछ खिलौनों में से 1/3 अनुभव के पास हैं, तो पूजा के पास कितने खिलौने होंगे। तो ये बच्चों देखिए ये भी आसान है। देखिए कुल खिलौने कितने हैं, कुल आपके पास 36 हैं,
अनुभव के पास खिलौनों की संख्या कितनी है। साफ साफ कह रहा है कि कुछ ये 1/3 जो है वो अनुभव के पास है, तो 1/3 भाई अनुभव के पास है। कुल खिलौने कितने हैं? 36। तो इसका आप निकाल दीजिए, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि 12 खिलौने जो हैं वो अनुभव के पास हैं। तो पूजा के पास खिलौनों की संख्या कितनी होगी? अनुभव वाला घटा दीजिए कुल में से, ठीक है, कुल में से अनुभव वाला घटा दिए, तो 6 में से 2 गया आपका 4, ठीक है, और ये आपका हो गया 2, 24। तो इसका उत्तर होगा बच्चों क्या? बी होगा। ठीक है, बहुत आसान सवाल थे ये बच्चों। एक्स कॉन्सेप्ट या जो भी कॉन्सेप्ट है, तो मेरे पुराने नवोदय के गणित के वीडियोस हैं बच्चों, उसको आप देख लीजिएगा। तो मैंने देखिए नींव मजबूत करने के लिए फाउंडेशनल वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, फिर अलग अलग वीडियोस बनाए हुए हैं अलग अलग टॉपिक के। देखिए संख्या पद्धति का अलग है, ठीक है, लौसा मौसा का अलग है, मतलब एलसीएम और एचसीएफ का अलग मैंने बनाया हुआ है। वैसे ही मैंने फैक्टर मतलब और फैक्टर और मल्टीपल का अलग बनाया हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से कई चैप्टर्स मैंने अलग अलग बनाए हैं, तो उसकी आप प्लेलिस्ट से जाकर बच्चों देख लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको दोनों एग्जाम में काम आ जाएगा बच्चों। अब देखिए ये क्वेश्चन है 74 इंटू 6 बराबर 444, 74 इंटू 7 बराबर 518, इनमें से कौन सा विकल्प इतना इतना के बराबर है। तो ये देखिए सिंपल सवाल है। अब देखिए मैं इसको पहले आपको बता दूं कैसे करना था इसको। 4440, अब ये देखिए यहाँ 444 है ना, यही चीज है, इसमें बस 10 से हमें गुणा करना है। इसको हम कैसे लिख सकते थे? 444 गुणे 10, भाई यही ना कर सकते, इसका जीरो हमने अलग कर दिया, ठीक है। तो 444 को कैसे लिख सकते हैं? 74 गुणे 6 गुणे 10, ठीक है। अब देखिए बच्चों इसका ये जोड़ पूछ रहा है, मतलब कि 4440 प्लस 518 का जोड़ पूछ रहा है। देखिए 518 पहले से यहाँ पे है, ठीक है। तब हम संख्याओं को लिख दें वैसे ही, 74 गुणे 6 10 प्लस 518 के लिए क्या है? 74 गुणे 7। अब हमें कुछ नहीं करना है यहाँ पे बच्चों, बस हमें कॉमन लेना है। कितना कॉमन लेना है? 74। तो जब भी हम कोई संख्या कॉमन लेते हैं तो याद रखिएगा वो अंदर वाली संख्याओं को भाग देता है, ठीक है। तो इन संख्याओं को भाग देगा, ये आपका हो जाएगा, ये देखिए 6 और 10 कितना हो गया? 60। ये 74 यहाँ से हटा दीजिए, प्लस का चिन्ह लगेगा 7, तो कितना हो गया? 74 गुणे 67, ठीक है। कितना उत्तर आएगा इसका? यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ उत्तर, 74 गुणे 60 और 7 को प्लस कीजिए 67। तो इसका उत्तर किसमें भाई? इसका ऑप्शन नंबर ए इसलिए बच्चों सही है। इसको मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो राइटिंग। इस संख्या को देखिए पूछ रहा है किसके बराबर है, ये जोड़ना नहीं था, इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आसान नहीं था, इतना जोड़ वाला सिंपल प्रश्न नहीं था, तो 4440 को मैंने कैसे लिख लिया था? 74 गुणे 6 गुणे 10 है तो 60 लिख लिया मैंने, वैसे ही प्लस कर लीजिए। 518 को कैसे लिख सकते हैं? देखिए यहाँ लिखा है 74 गुणे 7, ठीक है। अब ये देखिए दो अलग अलग होगी, इसमें 74 को हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लेंगे तो ये वाली संख्याओं को जो उसके साथ हैं उसको हम लिख लेंगे, जोड़ का चिन्ह लगा लेंगे, और 74 को छोड़ के जो दूसरी संख्या उसको लिख लेंगे, ठीक है। ये कितना हो गया? 74। इसको ब्रैकेट हट रहा है तो मतलब जान लीजिए बच्चों गुणा होता है, ध्यान रखिएगा। तो गुणे 67, यही चीज है, ठीक है। तो किस में आया? ऑप्शन नंबर ए में। तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन 42। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 देखें। ये देखिए सिंपल सवाल है, बीच का चिन्ह आपको हो सकता है क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं बता देता हूँ, मेरे लिए भी दिक्कत था कि इसमें है क्या। 5170 को 5 से भाग देना है, ठीक है, का उत्तर क्या होगा? सिंपल बच्चों ये भाग है, ठीक है। तो भाग करना आपको आता होगा, 5 1 जा 5, ठीक है, उतरा 1, ठीक है। तो 1 कितने बार में जाएगा भाई? नहीं जाएगा। तो जनरली तो ऐसे 0 उतार के संख्या उतार देता हूँ, लेकिन तरीका बता दूं, 0 बार में जाएगा तो 0 घटा दीजिए, कितना आया? 1। फिर कितना उतरेगा? 7, 5 3 जा 15, 17 में से 15 गया 2, फिर कितना उतरा? 0 उतरा, तो 5 4 जा 20, तो 20 बार में ये कट गया। तो आंसर कितना है? 1034। तो ये भाग का कॉन्सेप्ट है, तो हो सकता है किस बच्चों को ना आ रहा हो, काफी आसान सवाल था, ठीक है। अब देखिए घटाने का सवाल है, ये भी काफी आसान है बच्चों। 6004 में से 1111 घटाना है, सिंपल घटाना है बच्चों, ठीक है। अब मैं घटाना तो नहीं बताऊंगा, ठीक है, घटाना तो सब बच्चों को आता ही है।
तो 4893। तो 44 का क्या उत्तर सही है बच्चों? बी सही है। तो काफ़ी आसान था ये भी। आइए क्वेश्चन नंबर 45 देखें। ये थोड़ा सा बच्चों अलग तरह का है, बृहद है, लेकिन घबराना नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ। त्रिशा एक भोजनालय में गई जहां उसे मेनू का निम्नलिखित भाग दिलचस्प लगा। कॉम्बो भोजन, याद रखिए कॉम्बो भोजन उसको कहते हैं जब दो चीजों को मिलाकर खरीदते हैं तो उसको फ्री कुछ कर देते हैं, भाई इसके साथ लेंगे तो ये फ्री वाला होगा, वैसा वाला। ठीक है, तो आइए इसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। कॉम्बो पी यहाँ लिखा है बच्चों 80 रुपए का। कितने का है? 80 रुपीज का। ठीक है, ये कॉम्बो है क्यू, ये कॉम्बो पी था, ये कॉम्बो है क्यू, ये है 65 रुपए का। ठीक है, अभी इसको पढ़ दे रहा हूँ। 80 वाला जो है कॉम्बो पी है, इसमें गार्लिक ब्रेड, मतलब कि गार्लिक मतलब होता है लहसुन का ब्रेड, सूप मिलेगा और 400 मिलीलीटर का शीतल पेय मिलेगा, कोई भी ठंडा, थम्स अप, कोक, पेप्सी, जो आपको पसंद हो वो। और 65 वाले में गार्लिक ब्रेड और सूप मिलेगा। एक कॉम्बो आर है बच्चों, ये आर है, ये 60 रुपए का है। कितने का है? 60 रुपए का। इसमें क्या मिलेगा? सूप मिलेगा, 400 ml का शीतल पेय मिलेगा। और एक कॉम्बो एस है, ये 57 का है। ठीक है, ये 57 का, इसमें गार्लिक ब्रेड और 400 मिलीलीटर शीतल पेय मिलेगा। उसने एक कॉम्बो चुना जिसकी कीमत 70 रुपए से कम है और उसमें गार्लिक ब्रेड भी है। वह कौन सा कॉम्बो ऑर्डर कर सकती है? तो कौन सा ऑर्डर कर सकती है? 70 रुपए से कम है। ध्यान दीजिएगा त्रिशा का। तो देखिए जो त्रिशा द्वारा जो कॉम्बो चुना गया वह 70 से कम है तथा उसमें गार्लिक ब्रेड जरूर होना चाहिए। इसलिए देखिए जो कॉम्बो क्यू और एस है, क्यू और एस, ध्यान दीजिएगा क्यू और एस। ठीक है, ये देखिए 70 रुपए से कम है कि नहीं कम है? दोनों 65 है, एक 57 है, उसमें गार्लिक ब्रेड जरूर होना चाहिए था। इस वाले में देखिए गार्लिक ब्रेड आर वाले में है ही नहीं। ठीक है, इसमें है लेकिन ये बहुत ही महंगा है, 80 रुपए से ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए बच्चों त्रिशा या तो कॉम्बो क्यू चुनेगी या तो कॉम्बो एस का ऑर्डर करेगी। ठीक है, तो इसमें देखिए किस उत्तर में भाई ये वाला है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी, या तो कॉम्बो क्यू या तो कॉम्बो एस। तो आपको पता चल गया है कि कितना आसान था, लेकिन बस हमें चीजों को वहां समझ के करना था। ठीक है, एक बार और मैं आपको प्रश्न ऐसे ही दिखा दे रहा हूं। ठीक है, अब आइए ये वाला देखें, क्वेश्चन नंबर 46। ये बच्चों निकटतम वाला है सैकड़ा। 7546 का निकटतम सैकड़ा कौन सा होगा? 7546। तो यहाँ सैकड़े की बात हो रही है बच्चों। ठीक है, सैकड़े की बात हो रही है, तो इस स्थान को हम देखेंगे, ये वाली संख्या को। अगर ये संख्या 50 से ऊपर होती बच्चों तब ये 600 हो जाता। ये 50 से कम है तो क्या होगा? ये 500 ही रहेगा। तो कौन सी संख्या हमें मिलेगी? 7500। तो ये आपको कॉन्सेप्ट बच्चों पता होगा। ठीक है, कि ये कैसे होता है, एक अलग से इसका मैं वीडियो कॉन्सेप्ट वाला भी बना दूंगा बाद में। ठीक है, ऐसे मैंने हिंट कर दिया इसमें आपको। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 47 देखें। ये बच्चों क्वेश्चन 47 कह रहा है कि नीचे दिखाई गई आकृतियों में से किस आकृति को का 1/2 हिस्सा छायांकित है? ठीक है, इस वाले में देखिए बच्चों कुल जो भाग हैं, ठीक है, वो हैं 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 भाग हैं। और कितने पूछ रहे? छायांकित। छायांकित कितने हैं? 4 हैं। तो कितना हुआ? 4/8। तो हम काट दें, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो 1/2 भाग हुआ कि नहीं हुआ? तो ये तो उत्तर एकदम सही है। इसमें देखें, इसमें 1 भाग छायांकित है, कुल भाग कितने हैं? 3। तो ये तो हो ही नहीं सकता। इसमें देखिए 2 भाग छायांकित हैं, कुल भाग कितने हैं? 1 2 3। ये भी नहीं हो सकता। इसमें कुल भाग कितने? ये दिख नहीं रहा है, लेकिन एक और पार्ट बराबर, क्योंकि ये एकदम बराबर होने चाहिए ना। तो इसमें 3 1 2 3 4 5 भाग हैं, सॉरी 5 हैं। ठीक है, और कितने भाग मतलब छायांकित हैं? 3 भाग छायांकित हैं। तो 3/5, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो ऑप्शन ए इसलिए बच्चों सही है। आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जो नेक्स्ट सवाल है देखिए, काफी अच्छे सवाल हैं ये भी। इसको कैसे करना है, कैसे प्रश्न आए हैं, ये मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच।